बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर महबूब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैक्सेशन मैनेजर इजी गाइड। आज मैं आपको एक बहुत ही एक्सेल के यूज़फुल फंक्शन के बारे में बताने लगा हूं। वो है जी इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट फंक्शन या इनडायरेक्ट फार्मूला ये आपको अलाउ करता है कि आप डायनामिकली अपनी रेंजेस को किसी फार्मूला में रेफर कर सकते हैं। इस फार्मूला के दो पार्ट्स होते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है जी जिसमें आपने अपने टेक्स्ट स्ट्रिंग या जो आपने फार्मूला में रेफर करना है उसको यहाँ पे आपने डिफाइन करना होता है। और जो ये फार्मूला में कॉमा के बाद पैरेंथेसिस में A1 लिखा हुआ है, ये ऑप्शनल कमेंट है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसको ट्रू कंसिडर करेगा फार्मूला। ये कोई इतना इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट नहीं है, इसको एज इट इज़ भी छोड़ दिया जाए तो फार्मूला इज़ ओके। अच्छा, मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा कि इनडायरेक्ट फार्मूला जो है वो आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ B2। ये B2 है, मैंने जस्ट एक रेफरेंस लिखा है और B2 में जाके मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे आज है जी 19 जनवरी 2025 और अब मैं यहाँ पे अगर C में एक फार्मूला अप्लाई करूँ और इसको लिंक करूँ B2 के साथ या एक्चुअली जो सेल A1 है इसके साथ, तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखी आएगी जो कि उस सेल में लिखी हुई है। ठीक है, मैंने C सेल में फार्मूला लगाया, इसको मैंने रेफ़र किया A1 के साथ, लेकिन जब मैंने इसको एंटर किया तो इसमें सिर्फ B2 लिखा आया। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट फार्मूला आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है अपनी रेंज को डायनामिक बनाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इस इज इक्वल बी A1 जो मैंने रेफ़र किया है इसके साथ अगर मैं इनडायरेक्ट ऐड कर दूँ इनडायरेक्ट, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इस सेल में अब जो वैल्यू आई है ये 45676 है। एक्चुअली ये डेट है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो डेट ना होने की वजह से यहाँ पे ये वैल्यू लिखी आई है। अगर इस डेट को यहाँ पे इसका फॉर्मेट पेस्ट किया जाए तो ये डेट ही यहाँ पे पिक होके आ गई है। अब इस फार्मूला में यहाँ पे देखें तो इनडायरेक्ट ने हमारी क्या हेल्प की कि ये जो रेफर हमने यहाँ पे किया हुआ था B2, इस B2 में जो वैल्यू लिखी हुई है वो है एक डेट। जब हमने C4 में फार्मूला अप्लाई किया, C4 इज इक्वल टू A1 सिंपल, अगर हमने फार्मूला अप्लाई किया तो वहाँ पे वैल्यू B2 आई। लेकिन जैसे ही हमने इसके साथ इनडायरेक्ट ऐड किया तो इनडायरेक्ट ने क्या किया, इनडायरेक्ट ने जो वैल्यू B2 में लिखी हुई है जो कि ये सेल बनता है, B2 में हमारी एक डेट लिखी हुई है, तो इस डेट को यहाँ पे इसने शो कर दिया। अब इस डेट के बजाय अगर यहाँ पे आप कोई और लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ संडे, तो यहाँ पे देखें ये संडे लिखा आ गया। तो इनडायरेक्ट फार्मूला क्या करता है, आपकी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग है एक किसी सेल में एक रेफरेंस जो लिखा हुआ है उसको फार्मूला में कन्वर्ट कर देता है, उसको रेंज में कन्वर्ट कर देता है। यानी B2 से मतलब यहाँ इनडायरेक्ट फार्मूला ने B2 सेल को कंसिडर किया है। अब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ 1111 और यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि D1 से लेकर J1 तक इसका मैं सम ले लूँ। तो इसको सम करने का सिंपल जो फार्मूला है वो तो सम है, लेकिन इनडायरेक्ट फार्मूला क्या करेगा आपकी मदद कि आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस रेंज को दे देते हैं कि D1 to J1। अब मैंने यहाँ पे रेंज लिखी, तो अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं इनडायरेक्ट और इसको रेफर कर देते हैं इस रेंज के साथ। तो ये देखें तो ये इस फार्मूला ने क्या किया कि ये सारी जो उसको यहाँ पे पिक कर लिया। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं सम कर लूँ। तो इस इनडायरेक्ट से पहले मैं एक सम अप्लाई करूँगा और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें कि इस फार्मूला ने इनडायरेक्ट ने
इस रेंज को इसको रेंज में कन्वर्ट किया और इसका सम यहाँ पे शो कर दिया। अगर आप इसको सम करें तो ये 7 वैल्यूज़ हैं और ये सम 7 ही बनता है। अब अगर इस रेंज को आप चेंज करें, यहाँ पे जे के बजाय एफ कर दें, तो ये देखें 3 रिज़ल्ट आ गया। ये 1 2 3 इस इनडायरेक्ट फार्मूला ने सम कर दिया। तो इनडायरेक्ट फार्मूला क्या करता है, आपकी रेंजेस को डायनामिक करता है। किसी एक सेल में एक रेफर्ड स्ट्रिंग जो होगी उस स्ट्रिंग को रेंजेस में कन्वर्ट करेगा उस रेंज को डायनामिक बनाने के लिए। अब यही इनडायरेक्ट फार्मूला जो आपकी नेम्ड रेंजेस उन के ऊपर भी ऑपरेट करने में हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ और ऐड करते हैं और इस रेंज को हम सेलेक्ट करके इसका एक नेम रख देते हैं। इसमें मैं कह देता हूँ सेल्स डाटा। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये जो कॉर्नर होता है रेफर जहाँ पे सेल नंबर्स लिखे आते हैं, नेम बॉक्स, ये रेंज किसी एक रेंज को नेम देने के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर आपने एक पर्टिकुलर रेंज है वो सिलेक्ट किया और इसका नाम यहाँ पे आप रख देंगे तो इस शीट में नेम मैनेजर्स में इस रेंज का नेम जो है वो सेल्स डाटा रख दिया गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने रेंज बनाई है इस रेंज का मैं सम निकाल लूँ, तो इनडायरेक्ट फार्मूला इस केस में भी मेरी हेल्प करेगा कि इस रेंज का सम निकाल देगा। अब मैं यूज़ करूँगा इनडायरेक्ट और मैंने जो नाम रखा था सेल्स डाटा वो दूंगा और एंटर करूँगा। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने ये एंटर किया है तो जितनी ये जो नेम रेंज थी वो सारी रेंज की पे पिक होके आ गई है। अब इसमें अगर आप सम ऐड करना चाहेंगे तो यहाँ शुरू में सम ऐड करें और इसको एंटर करें तो ये सम हो गया, पूरी नेम रेंज का सम होके आ गया। तो इनडायरेक्ट फार्मूला जो है आपकी रेंजेस को डायनामिक करता है। आप किसी एक सेल में रेफरेंस कर सकते हैं किसी रेंज को और उस रेंज को अगर आपने किसी फार्मूला में किसी और जगह यूज़ करना है तो इनडायरेक्ट फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। अब ये देखें तो ये जितनी वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं इनका सम जो है 14 बनता है। इनडायरेक्ट फार्मूला को आप एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने शीट नेम को अगर डायनामिक बनाना है कि आपने अपने रेफरेंसेस में शीट नेम जो है वो चेंज करें किसी एक पर्टिकुलर सेल में, तो उस शीट से जो डाटा है वो उसके ऊपर जो भी आप सम करना चाहते हैं या जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं वो आप कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 2 शीट्स और बनाई हैं जैसे ये सेल्स ए सेक्टर है और सेल्स बी एरिया है और इस शीट्स में सेल्स का डाटा है, परचेज की डाटा है और डेट है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस शीट में मैं यहाँ पे इन शीट्स का सम टोटल करके लेके आऊँ। एक तो सिंपल तरीका तो ये है ना कि आप इज इक्वल टू सम लगाएंगे और आप इस शीट पे जाएंगे और इसका जो सेल्स एरिया है, सेल्स का डाटा है, इसको सम करके ये वैल्यू आ जाएगी। अब यही काम जो है बहुत इजी हो सकता है कि आप एक सेल में शीट नेम रेफर करें और इनडायरेक्ट के थ्रू इस फार्मूला को सारी जो उसके रेफरेंसिंग है वो कर दें। जैसे इनडायरेक्ट अब यहाँ पे लिखें और इनडायरेक्ट के बाद फार्मूला स्टार्ट करना है आपने और सबसे पहले है जी शीट नेम। अब इस शीट नेम को हम ले लेंगे, उसके बाद एंड ऐड करना है, एंड के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, डबल कोट्स के बाद आपने ऐड करना है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डबल कोट क्लोज और इसके बाद एक और एंड ऐड करके आपने रेफर कर देना है अपने डाटा की रेंज को। और आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये देखें ये वहाँ से उस शीट से डाटा सारा पिक होके आ गया है। अब इस तरीके से तो आपने मैनुअल जाके वहाँ पे रेंजेस चेंज करनी है। अब आपको अगर यहाँ पे जो डाटा है वो शो हो रहा है सेल्स ए सेक्टर का, अगर आपको बी सेक्टर का चाहिए तो बी के लिए आपको दोबारा वहाँ बी वाली शीट पे जाना पड़ेगा और वही फार्मूला देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट की मदद से क्या होगा कि आप ये जो यहाँ पे आपने इस फार्मूला को रेफ़र किया है, जस्ट यहाँ पे आप नेम चेंज करेंगे तो आपका दूसरी शीट का डाटा यहाँ पे पिक हो जाएगा। जैसे सेल्स बी एरिया मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जितना सेल्स बी एरिया है यहाँ पे पिक हो के आ गया है। जैसे सबसे पहले 15,000 वैल्यू है और लास्ट में
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 से स्टार्ट हो रहा है और 22,200 एंड 22,000 जो है लास्ट वैल्यू है। तो ये इनडायरेक्ट की मदद से आपने अपनी जो रेंजेस हैं इनको सबको डायनेमिक बना दिया। अब यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे इस फार्मूला में ऑटोमेटिकली इफेक्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको B10 कर दूं तो ये B10 तक डाटा आ जाएगा और सारा डाटा मैंने लेना है तो 13 आ गया। अब इस 103 किया तो वो 103 तक आ गया। अब इसको मैं 13 कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इस फार्मूला में पहले ऐड कर देता हूँ सम। जब मैंने सम ऐड किया और इसको मैं एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे टोटल सेल्स का सम होके आ गया है। अब इसी फार्मूला को नीचे कॉपी करते हैं और इसको रेफर करते हैं हम परचेज के साथ कि इस बी एरिया सेल्स वाली शीट से जो परचेजेज है उसका सम होके आ जाए। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि ये जो फार्मूला ने रिज़ल्ट निकाला है वो ठीक है कि गलत है। तो यहाँ पे हम एक सम अप्लाई करते हैं। यह है जी 717,535 और दूसरा है यहाँ पे 757,100 और इसी तरीके से हम इसको वहाँ से रेफ़र कर देते हैं चेक करने के लिए। ये आ गया और ये आ गया एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ हैं जो इस शीट में टोटल आ रहे हैं। तो ये है यूज़फुल इस्तेमाल इनडायरेक्ट फार्मूला का, जिसकी मदद से हमने अपने शीट नेम्स को डायनेमिक बना दिया और ये जो रेंजेस हैं इसको भी डायनेमिक बना दिया। जो शीट नेम्स है वो हो सकता है आपके पास जो एक्सेल वर्जन हो, मेरे पास तो लेटेस्ट 365 है, ऑफिस 365। आपके हो सकता है आपके पास जो एक्सेल का वर्जन है उसमें ये फार्मूला हो सकता है काम ना करे। इसको शीट नेम को डायनामिक बनाने के लिए, शीट रेंज को डायनामिक बनाने के लिए ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट सबसे पहले डबल कोट, सिंगल कोट, फिर डबल कोट, इसके बाद ऐड करेंगे एंड और इसके बाद करेंगे शीट नेम से रेफर जहाँ जिस सेल में शीट नेम लिखा हुआ है, इसके बाद एंड, फिर डबल कोट, सिंगल कोट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर डबल कोट और फिर इसके बाद ऐड करना है एंड और एंड करने के बाद आपने रेफर कर देना है ये जो आपकी रेंज ऑफ सेल्स है। ठीक है, और ये करने के बाद आप एंटर करेंगे तो यही काम करेगा फार्मूला जो ये सिंपल फार्मूला ने किया था, जिसमें हमने सिर्फ एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ऐड किया है। अगर आपने ये इस तरीके से भी फार्मूला लगाएंगे तो भी आपका रिज़ल्ट सेम वही आएगा। इससे पहले आप इसमें सम ऐड कर दें और एंड पे आके एक पैरेंथेसिस क्लोज और एंटर, तो सेम एग्जैक्टली वही रिज़ल्ट आया जो इस फार्मूला से रिज़ल्ट आया था। तो ये था जी एक ओवरव्यू इनडायरेक्ट फार्मूला का। इनडायरेक्ट फार्मूला आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को कोई चीज़ फर्दर समझनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि इस इनडायरेक्ट फार्मूला का कौन सा यूज़ आपको अच्छा लगा। मुझे इस फार्मूला का जो अच्छा यूज़ लगा है वो है शीट नेम को डायनेमिक बनाना, जिसकी मदद से आप किसी भी शीट में जस्ट एक सेल में शीट नेम चेंज करेंगे और आप उस शीट से अपने फार्मूला को रेफर कर सकते हैं। डायनामिकली आप शीट्स डिफरेंट शीट में नेविगेट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई अपना लेटेस्ट ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका अलर्ट आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।